एक नाराज़गी देखने को मिल रही है। जो लोकल एडिशन है उस इलाके की, मैं पढ़ रहा था कि वो ये बोल रहे थे कि आपकी जो उम्मीदवारी है वो सिर्फ भाकपा माले की उम्मीदवारी है, इंडिया अलायंस की नहीं है। क्या कोई एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस अब तक नहीं हो जाना चाहिए, एक साझा स्टेटमेंट जारी नहीं कर देना चाहिए इंडिया अलायंस के नेताओं की तरफ से? 5 सालों में तो बहुत साफ साफ नंगी तरीके से सच्चाई लोगों को दिखी है कि झारखंड के हित झारखंड की प्राथमिकता नहीं है। आपको लगता है कि अब तक जो मात्र 2 सांसद अब तक आपके गए हैं, लोकसभा में पहुंचे हैं, एक मौजूदा जो मंत्री हैं वो तो करवा नहीं पाई, अगर आप जीत भी जाएंगे तो क्या ये सक्षम आपको दिखता है कि आप ये कर पाएंगे? माले जब अकेले भी लड़ाइयाँ लड़ती रही हैं तो 2-2 बार वहाँ मजबूत चुनौती दी हैं। तो इस बार गठबंधन है, और गठबंधन ही नहीं, एक पूरा माहौल है। एक आम जो धारणा सी बन गई है कि लाल झंडा का मतलब जो है, लोग ये मानते हैं, खास करके जो मिडिल क्लास है, अपर मिडिल क्लास है, कि ये जंगल वाली ही पार्टी है। अभी तक उसी तरीके से लोग देखते हैं। लोग इस तरीके से देखते हैं कि जिनको राशन नहीं मिल पा रहा है, जिनको संकट है, जिनको थानों में सुना नहीं जा रहा है, वो लोग भले ही आप लोगों से जुड़े हुए रहते हैं, झंडा उठाते हैं, लेकिन बाकी लोग कनेक्ट नहीं कर पा रहे। भाकपा माले कोई नई पार्टी नहीं है। कोई नई पार्टी होती या कोई बाहर से उतरी हुई कोई पार्टी होती कि आज वहाँ से चुनाव लड़ रही हैं, वो वहाँ के संघर्षों से उपजी हुई पार्टी है और लोगों ने देखा है। क्योंकि मुद्दा तो अभी पूरे देश भर में सिर्फ एक मुद्दा है, मोदी है मुद्दा। तो जहाँ पे मोदी मुद्दा हैं, सारे मुद्दे गौन हो जा रहे हैं, वहाँ पे विनोद सिंह लाल झंडे के बैनर तले कैसे आपको लगता है कि आप लोगों को एकजुट कर पाएंगे? प्रसाद करते हैं पैसों के आधार पे। भाकपा माले इसी बदलाव की बात है। जो लोग हमेशा चिल्लाते हैं कि एक देश एक संविधान, बार बार जो दुहाई देते हैं, उनके लिए तमिलनाडु के लिए क्या अलग संविधान है? तमिलनाडु के जो हैं राज्यपाल यहाँ हैं, वहाँ रिजर्वेशन पे बिल पारित हो जाता है। बिहार विधानसभा में जो है पारित होता है, वहाँ राज्यपाल में है। झारखंड में जो है पारित होता है और राज्यपाल से वापस हो जाते हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर झारखंड में एनडीए ने अब तक सारे उम्मीदवार अपने उतार दिए हैं। 14 सीटों पर उम्मीदवार एनडीए की तरफ से उतार दिया गया है। हालांकि इंडिया अलायंस के तरफ से अब तक मात्र 4 उम्मीदवारों का ऐलान हुआ है। कांग्रेस पार्टी ने अपने 3 उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया है, और एक इंडिया अलायंस में जो भाकपा माले को सीट मिली है कोडरमा की, वो सीट पे भी जो है उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया गया है। विनोद सिंह हमारे साथ हैं, बगोदर के विधायक हैं, और उम्मीदवार कोडरमा से बनाया गया है। सबसे पहले तो आपको बधाई। शुक्रिया। और इसको चुनौती किस तरीके से आप देखते हैं, तब जबकि आपके सामने 4.5 लाख वोटों से जीतने वाली सांसद हैं, जो निवर्तमान मंत्री भी हैं? ये चुनौती सिर्फ हमारे सामने नहीं है, झारखंड के एक एक लोगों के सामने है कि जिस भारतीय जनता पार्टी ने राज्य में सबसे ज़्यादा शासन किया, जिस भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने, झारखंड के लोगों ने सबसे ज़्यादा प्यार दिया, पिछली बार लोकसभा में भी अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा सांसद इनके जीते रहे हैं, लेकिन कभी झारखंड के हित, झारखंड के सवाल, झारखंड के मुद्दे उनके लिए प्राथमिकता नहीं रही। और पिछले 5 सालों में तो बहुत साफ साफ नंगी तरीके से सच्चाई लोगों को दिखी है कि झारखंड के हित, झारखंड की प्राथमिकता नहीं है। और जहाँ तक इस रूप में देखने की बात है तो कोडरमा के लोगों ने भी उन जिनको चढ़ाया है चुनौतियों को लिया और उसका जवाब भी दिया है। बाबूलाल मरांडी को भी लोगों ने बहुत सम्मान के साथ जो है उन्होंने सांसद जिताया था। उस विपरीत स्थितियों में भी कोडरमा के लोगों ने, जब पूरे राज्य में भारतीय जनता पार्टी के सारे सांसद जो है सो चुनाव हार गए थे, लेकिन उसके बाद जब उनकी आकांक्षाएं, उनकी उम्मीदों पर वो खरा नहीं उतरे तो लोगों ने उसका भी जवाब दिया। आज ठीक यही है, जितनी ही आकांक्षा और उम्मीदों के साथ कोडरमा में भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि को कोडरमा के नागरिकों ने चुना था, और सांसद तो जिताते ही रहे लोगों ने। पूरे 10 बार भाजपा के सांसद कोडरमा से जीते हैं। एक मंत्री तक का भी सफर लोगों ने देखा, और जो उम्मीदें थी वो उम्मीदों की तुलना में कोडरमा गिरिडीह का वह इलाका है वो सबसे ज़्यादा निराशा हाथ लगी है। लेकिन अगर जो जीत और हार का जो आंकड़ा अगर देखते हैं आप ही, चूँकि आप उम्मीदवार बन गए हैं, वहाँ पे लगातार आप देख भी पा रहे होंगे, बाबूलाल मरांडी पिछले दफ़ा अलायंस के तरफ से थे, वो 2.5-3 लाख वोट के आसपास वो सिमट गए, और एक लंबा जो एक गैप बना
क्या आपको लगता है कि माले जो कि पहली दफ़ा इस अलायंस का हिस्सा बनी है लोकसभा चुनाव को लेकर के, आपको लगता है कि वो आप पार्ट पाएंगे और जीत की तरफ आप लोग नहीं, बढ़ेंगे? बिल्कुल, ये मुझे लग रहा है आंकड़े सिर्फ एक तरफा नहीं, आंकड़े दो तरफा हैं कि हमने देखा है लगातार बड़े बड़े से लोगों में जहाँ दो दो तिहाई बहुमत लेकर के आए हैं। पूरे देश में इतिहास देखिए कि जब लोग किसी के पक्ष में होते हैं तो माहौल भी बनता है, उम्मीदें होती है, और जब उसके खिलाफ चलती है तो लोगों ने बड़ी से बड़ी पार्टियों को, पूरी पूरी सरकारों को ध्वस्त किया। खुद मोदी जी जिस उम्मीद से आए, जिसके लोग उम्मीद नहीं कर रहे थे, वहाँ से भी आए। तो ये कोई नई बात नहीं है, पिछले आंकड़े उस समय के चुनाव में होते हैं और वर्तमान परिस्थितियों पे होता है। जहाँ तक माले की बात है, इसलिए है क्योंकि माले अब तक वहाँ कोडरमा में जो चुनाव होते रहे वो माले गठबंधन से अलग रहा है, और इसी वजह से अगर आप देखिएगा कि माले जब उस समय भी जब बाबूलाल मरांडी जीते थे तो तमाम जगह में हारने के बावजूद भी वहाँ जीत मिली। और माले की एक विश्वसनीयता सड़क पे संघर्ष करने वालों की रही है, और माले जब अकेले भी लड़ाइयाँ लड़ती रही हैं तो दो दो बार वहाँ मजबूत चुनौती दी हैं। तो इस बार गठबंधन है, और गठबंधन ही नहीं, एक पूरा माहौल है झारखंड के लोगों में जो है, तो इसका लाभ मिलेगा और निश्चित रूप से ये जो चुनौती है उसका कोडरमा की जनता जवाब देगी। एक जो चीज़ अगर हम लोग चूँकि पुरानी ही चीज़ों से देखने और समझने के लिए सारी चीज़ें मिलती है, आप लोग बगोदर से आप लगातार जीतते रहे, लेकिन बगोदर के बाहर अगर देखा जाए तो राजधनवार में एक दफ़े जो है आपकी पार्टी वहाँ पे जीती, लेकिन और दूसरा जो इलाका है बाहर नहीं निकल पाया झारखंड में। नहीं, पैटर्न देखिए बदल जाता है, इसलिए हम कह रहे हैं अलग अलग चुनाव का हमेशा अलग पैटर्न करना चाहता है। अगर आप पिछले चुनाव को देखेंगे तो आपको लगेगा कि भाई कि आप तो एकदम अलग लड़े और तीसरे नंबर पर रहे, लेकिन ठीक उसके बाद विधानसभा चुनाव देखिएगा तो विधानसभा चुनाव में भी जो है हम अलग लड़े, उसमें कोई गठबंधन नहीं था। लेकिन अगर विधानसभा चुनाव का भी अगर देख लीजिएगा तो कोडरमा लोकसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के बाद भाकपा माले के ही सबसे ज़्यादा वोट हैं, अकेले लड़ते हुए भी अलग अलग। तो वो पैटर्न बदलते रहते हैं अलग अलग चुनाव में, अलग अलग स्थितियों में। और अगर अभी आप देख ले पिछले विधानसभा चुनाव भी, तो आप खास करके ये जो 4 विधानसभा हैं उसमें अगर आप देखेंगे बगोदर हो, जमुआ हो, गांडे हो, तो वो वोट जो हैं वो गठबंधन के लोगों के जो अलग अलग लड़े हैं, आप देखेंगे ज़्यादा है, बेहतर है। इवन कोडरमा में भी जो है उनको मुश्किल से जीत हासिल हुई है। आप संख्या जरूर आप कर सकते हैं कि अभी उनके पास ये में है। अगर हाँ बरकट्ठा में भी देखेंगे तो एक निर्दलीय प्रत्याशी के नाम पर जो है जीत हासिल हुई है। आज जरूर वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, लेकिन स्थितियां भिन्न हैं और इस लोकसभा चुनाव में वो भिन्न स्थिति नजर आएगी। एक जो जेपी वर्मा हैं जो पिछले दफ़ा गांडे चुनाव लड़े थे बीजेपी के सीट पे, टिकट पे, इस बार वो जेएमएम के साथ हैं, और जो बातें बताई गई जेएमएम में शामिल कराते वक्त उनको साल 1.5 साल पहले, अगर मैं ठीक हूँ तो उस वक्त ये बताया गया कि उनको शायद संभवतः कोडरमा से लड़ाया जाएगा। एक नाराज़गी देखने को मिल रही है जो लोकल एडिशन है उस इलाके की। मैं पढ़ रहा था कि वो ये बोल रहे थे कि आपकी जो उम्मीदवारी है वो सिर्फ भाकपा माले की उम्मीदवारी है, इंडिया अलायंस की नहीं है। क्या कोई एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस अब तक नहीं हो जाना चाहिए, एक साझा स्टेटमेंट जारी नहीं कर देना चाहिए इंडिया अलायंस के नेताओं की तरफ से? नहीं, बिल्कुल होगी, और आने वाले कुछ ही दिनों में और कुछ सीटों पर होंगी तो वो चीज़ें हो जाएंगी। और मैं इस पर दूसरी बात कहूँगी कि जब एक व्यापक कॉमन हित के लिए, ग्रेटर कॉमन गुड के लिए जब चुनाव को लड़ते हैं तो अलग अलग दलों को अलग अलग जगहों पर लड़ाइयाँ लड़ी जाती हैं, तो वो समझौते के तहत वो होती ही स्थितियाँ हम लोगों ने देखा। पिछली बार भी जो करते वहाँ कांग्रेस के समझे कि एमपी थे यहाँ सिमो में, लेकिन जो है विधानसभा में जेएमएम के लोग जीते। अलग अलग जगहों में, बिहार में भी अगर हम लोग देखिएगा कि हम लोग जो है जहानाबाद से हमारे 2 एमएलए जीते में, लेकिन वहाँ गठबंधन में वो सीट किसी और को मिली। सिवान में हमारे 2 एमएलए हैं। तो ये जो स्थितियाँ हैं, और इसमें ऐसी कोई बात नहीं, ज़रूर जब होती थी आज से 3 साल 4 साल पहले जब से ये बात हुई थी वो स्थितियाँ शेप नहीं ले रही थी, और इसलिए इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। जरूर अगर झारखंड एक गठबंधन है, गठबंधन के अंदर अगर ये सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा अगर कहीं लड़ती है और झारखंड मुक्ति मोर्चा अगर अपने किसी प्रत्याशी को चेंज करी तब यह बात कर सकते हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि जब एक गठबंधन होता है तो अलग अलग लोग लड़ते हैं, अलग अलग चीज़ें होती हैं, और उसमें ये ज़्यादा ज़रूरी होता है मतदाताओं के लिए
और उसमें पार्टियां महत्वपूर्ण हो जाती है और लोग महत्वपूर्ण में, तो व्यक्ति कोई महत्वपूर्ण नहीं है। न विनोद सिंह कोई व्यक्ति के रूप में महत्वपूर्ण है बहुत, न कोई जयप्रकाश वर्मा जी बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण है एक ग्रेटर कॉमन गुड, एक जो समझौता हुआ है जिस बात को लेकर के कि आज के दौर में पूरे देश में जो स्थितियां हैं, पूरे देश में जो माहौल है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी इस देश के संविधान को तमाम लोगों को एक पार्टी के बतौर देश की तमाम संस्थाओं का उपयोग कर रही है, अपने हितों में कर रही हो, ईडी हो, सीबीआई हो, तमाम इलेक्ट्रल बॉन्ड से देख रहे हैं, उसमें एक एकता बने। और जब एक व्यापक एकता बनती है तो पार्टियां भी गौण हो जाती हैं, प्रतिनिधि भी गौण हो जाते हैं, वो मुद्दे और सवाल महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आप अच्छी बात बोल रहे हैं कि व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है, मुद्दे महत्वपूर्ण हैं। आप जिन मुद्दों को उठाते रहे हैं सड़क से लेकर के सदन तक, क्या वो मुद्दे वाकई में लोकसभा में आम लोगों के मुद्दे बन पाएंगे? क्योंकि मुद्दा तो अभी पूरे देश भर में सिर्फ एक मुद्दा है, मोदी है मुद्दा। तो जहाँ पे मोदी मुद्दा हैं, सारे मुद्दे गौण हो जा रहे हैं, वहाँ पे विनोद सिंह लाल झंडे के बैनर तले कैसे आपको लगता है कि आप लोगों को एकजुट कर पाएंगे? नहीं, बिल्कुल लोगों का कोडरमा क्षेत्र में कहिएगा तो देखिएगा भरोसा बढ़ा है। झारखंड की पहचान भले ही एक औद्योगिक राज्य के रूप में हो, लेकिन झारखंड के कुछ ज़िले कोडरमा, गिरिडीह ऐसे हैं जहां कोई औद्योगिक पहचान नहीं रह गई है, बल्कि जो कुछ औद्योगिक पहचान के थे, अबरक हों, क्रेशर्स स्टोन हों या फिर बाकी हों, वो सारी चीज़ों में पाबंदियां ज़्यादा बढ़ी है। आप देख रहे हैं, लोग तो बहुत देख रहे हैं ना स्पष्ट, कि अगर एक खादान, कोयला का खादान, एक लोहे का खादान किसी निजी कंपनी को आवंटित हो जाते हैं तो जंगलों का कटाया सफाया करना हो, तमाम पर्यावरण पॉल्यूशन हो, कोई मित्तल को खादान मिल जाती है, कोई जिंदल को मिल जाती है, किसी कंपनी को अडानी के मिल जाती, तमाम इन्वायरमेंट क्लियरेंस, तमाम सारी चीज़ें हो जाती है, जंगलों को पूरे कटते देखते हैं। लेकिन जब ये माइनर एलिमेंट्स पे आते हैं, जब छोटे में आते हैं, तो अगर आप देखिएगा कि एक अगर क्रेशर स्टोन कोई लगा हुआ पत्थर है, एक अगर अबरक का ढिबरा चुनना हो, तो उसके लिए इतनी पेचीदगियाँ हो जाती है कि उनके लिए जो है दिल्ली से जब तक हरी झंडी नहीं मिलेगी, जब इसी नहीं मिलेगी, और वो समझ जाइए, आप कह रहे हैं कि वो लघु उद्योग हैं, लग रहे हैं वो, पूरी उसके सामने पहाड़ खड़ी हो जाती है। जब कोई कारपोरेट हित के लिए हो, तमाम चीज़ों के लिए हो, तो आज कोडरमा लोकसभा क्षेत्र ऐसे चीज़ों से आता है। लेकिन लोगों को ये भरोसा बढ़ा है सरकार पे, खास करके पिछले दिनों में, और उनका पर्दाफाश हुआ है। कोविड के बाद जो स्थितियां हुई और लोगों ने देखा कि झारखंड में सबसे ज़्यादा वो गिरिडीह कोडरमा का जो इलाका है, प्रवासी मजदूर रहे, उन प्रवासी मजदूरों के लिए पीड़ा के लिए कोई चीज़ें परेशानियां नहीं हुई, कोई जो उन पीड़ा और परेशानियों को हल करने की जो है वो कोशिश नहीं हुई। उस समय राज्य सरकार ही कारगर हुई, और कोई अभी तक केंद्रीय स्तर पे जो सबसे बड़े सवाल है कि कोई नीति तक नहीं बन पाई है। हवाई चप्पल से चलने वालों को हवाई जहाज का सपना दिखाने वाले लोग आज 10 साल हो गए इनके शासन के लिए। उस जोन से एक डायरेक्ट मुंबई की ट्रेन हो, एक सूरत की कोई ट्रेन हो, कोई एक हैदराबाद की ट्रेन हो, कोई खुलती हुई नज़र नहीं आई है। बंगाल के नाम पर पहले तो मिल भी जाता था, लेकिन जब से ये सारी चीज़ें हुई है कि लोगों को एक ट्रेन तक प्रवासी मजदूरों के लिए नहीं है। प्रवासी श्रमिक जो राज्य के बाहर रहते हैं, उनके सुरक्षा के सवाल तो उठते रहे, उनके लिए मुकम्मल कोई नीति तो बनती ही नहीं है। आप जो दूसरी सबसे बड़ी चीज़ें देखिए खामियाँ, ये आयुष्मान कार्ड भी उनके दूसरे राज्यों में जो है वो लागू नहीं होते हैं, उनके ऊपर नहीं है। अभी इलेक्ट्रल स्टोर में आप ये इलेक्ट्रल बॉन्ड के मामले में अभी आपने देखा होगा, जो एक सवाल मैं बार बार उठाता था कि कम से कम जो विदेश, राज्य सरकार ने तो ज़रूर किया कि विदेश के बाहर, विदेश में भी अगर मजदूरों की दुर्घटना होती और मौत होती तो हम 5 लाख देंगे। लेकिन हमने बार बार सवाल भी उठाया है और कहा भी कि वहाँ बहुत ट्रांसमिशन लाइन में सबसे ज़्यादा मजदूर होते हैं और मौत भी सबसे ज़्यादा होती है, और लोगों को ब्रेन हेमरेज हो जाते हैं, उसमें हार्ट अटैक हो जाते हैं उतनी हाई ऊंचाई में। और साउथ अफ्रीका जैसे ग्लेशियर वाले इलाकों में काम करने में कई जगह कई बीमारियां हो जाती है। वो सारी चीज़ों कोई कवर नहीं करते, वो दुर्घटना माने नहीं जाते। उन कंपनियों पे कोई ये लगाम नहीं लगता है कि किसी भी तरह के मुआवजा का मामला हो, किसी तरह का मौत का मामला हो, उनको मुआवजा मिले, ये कहीं से कोई कोशिश नहीं रहती है। बल्कि हमने देखा कि उसमें से एक कंपनी होगी कल्प थ्रू, जिसने इलेक्ट्रॉनिक बनी है, वो सबसे ज़्यादा मजदूर जो है ट्रांसमिशन लाइन में जो है
झारखंड के गिरिडीह के कोडरमा के लोग मजदूर जो है उस इलाके में जाते हैं। राज्य सरकार से हम लोगों ने पिछले कुछ दिनों कोशिश करके एक निदेशालय न सही एक डायरेक्टर प्रवासी मजदूरों के लिए हुए हैं, लेकिन ये जरूरी है कि इन सारे मसलों पर जो है केंद्र के कई राज्यों के मामले हो जाते हैं। जिस दिन आपकी उम्मीदवारी का ऐलान हो रहा था रांची से आपके पार्टी कार्यालय में, उस दिन कुछ बातें भी बताई गई कि अगर विनोद सिंह को मौका देती है कोडरमा की जनता तो क्या क्या करेंगे। उसमें से एक बात ये कही गई कि ये जो निदेशालय की जो बात आप बोल रहे हैं कि पलायन रोकने के लिए कोडरमा में स्थापित करेंगे, आपको लगता है कि अब तक जो मात्र 2 सांसद अब तक आपके गए हैं लोकसभा में पहुंचे हैं, एक मौजूदा जो मंत्री हैं वो तो करवा नहीं पाई, अगर आप जीत भी जाएंगे तो क्या ये सक्षम आपको दिखता है कि आप ये कर पाएंगे? ये मुद्दे हैं, सवाल हैं। अगर आपने देखें तो सवाल वो नहीं है, वो मुद्दे बने और सवाल बने। वो मुद्दे बनते हैं, सवाल बनते हैं बारंबार, तो सरकारों को सोचना पड़ता है। अभी आपने देखा कि लगातार अकेले सवाल उठाते हुए भी राज्य सरकार ने ये घोषणा की कि राज्य के बाहर किसी भी श्रमिक की सामान्य भी मौत होती है तो उनके शव को उनके परिजनों तक पहुंचाना जो है राज्य की गारंटी है। सरकार ने एक की घोषणा और उसे लागू किया। आपने देखा कि निदेशालय बने और कई जिलों में बने भी हैं। अभी उसमें गिरिडीह भी है, राज्य सरकार की ओर से योजना भी है। अभी 2 मास्टर प्लान के तहत कुछ जिलों में लागू हुए हैं। बाकी ये सारी चीज़ में तो निश्चित रूप से पहले तो ये सवाल ही नहीं बन पाते हैं। सरकार तो तब सुनेगी या मजबूर होगी जब वो, यहाँ तो आप देखिएगा कि झारखंड के हितों के लिए कोई सवाल ही नहीं बन पाते हैं। वो न चाहे ट्रेन की सुविधा, नहीं प्रवासी श्रमिकों की सुविधा, आप इतने बड़े तक मामले हो गए। अभी आपने देखा जिसको हम करें झारखंड की उपेक्षा का सवाल कि डीबीसी का बकाया अगर झारखंड सरकार पे रहते हैं तो पूरी राशि काट ली जाती है संचित निधि से झारखंड सरकार की। लेकिन जो भी बाकी जो कंपनियां हैं, PSU हैं, BCCL हों, CCL हों, इनका जो बकाया है झारखंड सरकार को देना है, ये कभी मुद्दे और का सवाल संसद में नहीं बनते हैं। जो लोग हमेशा चिल्लाते हैं कि एक देश एक संविधान, बार बार जो दुहाई देते हैं, उनके लिए तमिलनाडु के लिए क्या अलग संविधान है? तमिलनाडु के जो हैं राज्यपाल यहाँ हैं, वहाँ रिजर्वेशन पे बिल पारित हो जाता है। बिहार विधानसभा में जो है पारित होता है, वहाँ राज्यपाल में है। झारखंड में जो है पारित होता है और राज्यपाल से वापस हो जाते हैं। तो आप ये बोल रहे हैं कोडरमा की जनता को कि कितना काम होगा वो तो समय तय करेगा, लेकिन आपके सवालों को मुद्दा जरूर आप दिल्ली तक दबावों से ही काम होता है, सवालों से ही काम होता है और उठने का ही एक रास्ता होता है। और निश्चित रूप से लोगों ने देखा है और इसीलिए हमने कहा कि जब कोई संघर्ष करने वाली कोई ताकत के प्रतिनिधि अगर वो होते हैं तो सिर्फ वो संसद पे ही आवाज़ नहीं, उसके लिए और जब भी किसी भी आप देखें सरकार हो, राज्य में हो, वो मुद्दे तभी बनते हैं जब सदन और विधानसभाओं में वो आवाज़ उठे और सड़कों में भी उसके लिए मुकम्मल आवाज़ उठे। तो लाल झंडे के रूप में, भाकपा माले के रूप में ये कोई बताने की ज़रूरत नहीं है कि जिन सवालों और मुद्दों पे लोग लड़ते हैं, सड़क पे भी लड़ते हैं और सदन में भी आवाज़ अगर उससे उठेगी तो वो ज़्यादा कारगर और ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। ये अच्छी बात है कि आप ये बोल रहे हैं कि संघर्ष की पार्टी है और संघर्ष न सिर्फ सड़क पे बल्कि सदन तक जो है आप लोग करते हैं। एक चीज़ जो देखा जाता है और एक आम जो धारणा सी बन गई है कि लाल झंडा का मतलब जो है लोग ये मानते हैं, खास करके जो मिडिल क्लास है, अपर मिडिल क्लास है, कि ये जंगल वाली ही पार्टी है। अभी तक उसी तरीके से लोग देखते हैं। लोग इस तरीके से देखते हैं कि जिनको राशन नहीं मिल पा रहा है, जिनको संकट है, जिनको थानों में सुना नहीं जा रहा है, वो लोग भले ही आप लोगों से जुड़े हुए रहते हैं, झंडा उठाते हैं, लेकिन बाकी लोग कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो कोडरमा में कैसे बाकियों को आप कनेक्ट करेंगे? चूँकि मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास भी बड़ी संख्या में है और उसका मतदान केंद्रों तक पहुंचना और आपके लिए पहुंचना वो एक बड़ा चैलेंज सा होगा। देखिए, एक दौर की बात है और कम्युनिस्ट पार्टी हो, लाल झंडे में, के बदलते दौर के साथ हर संघर्षों को, आज चाहे इन्वायरमेंट हो चाहे बाकी हो, और कोडरमा के लिए कोई भाकपा माले कोई नई पार्टी नहीं है। कोई नई पार्टी होती या कोई बाहर से उतरी हुई कोई पार्टी होती कि आज वहाँ से चुनाव लड़ रही हैं, वो वहाँ के संघर्षों से उपजी हुई पार्टी है। और लोगों ने देखा है, वो चाहे महेंद्र सिंह प्रतिनिधि हों, चाहे
विनोद सिंह हों या राजकुमार यादव भी रहे, अगर आप उन तबकों के लिए भी देखें तो उनके नागरिक सुरक्षा व्यवस्था का मामला हो, उनके तमाम चाहे पुलिस के आक्रोश का मामला हो या भ्रष्टाचार करप्शन के मामले हो, वो सवाल उठते रहे और सबसे मौजूद उठते हैं। आपने इस राज्य में लोगों ने देखा कि लगातार कि कहीं भी अगर कोई निर्दोष व्यक्ति की कोई पुलिस लॉकअप में निर्दोष लोगों की हत्या हो, कोई सवाल हो तो कहाँ उठते हैं। मुझे याद है इस राज्य की विधानसभा में जो सबसे पहला हमारा प्रश्न था एजेएमएलए 2005 में जब मैं बना था कि वो जमशेदपुर में घाटशिला की घटना थी कि एक व्यक्ति जिसकी हत्या भी नहीं हुई थी, उस हत्या के जुर्म में 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। एक की जो है पुलिस टॉर्चर में घुटने टूट गए, एक की आँख की रोशनी हो गई। तो वो सब सवाल और कहाँ उठते हैं। लोग देखते हैं कि अगर पुलिस के द्वारा अगर अर्जुन मुंडा की सरकार में प्रदीप पासवान की जमुआ में भी अगर हत्या हो जाती तो उसके खिलाफ लड़ करके भी पुलिसिया मामले में मुआवजे बहुत कम होते हैं, बाकी सरकारें जो कर देती हैं। उस दौर में भी उनको चाहे 5 लाख मुआवजा दिलाने की मसला हो या करप्शन के मामले। आज आप जानते हैं कि जिस भ्रष्टाचार मनरेगा घोटाले की सबसे ज़्यादा चर्चा है वो माले का ही प्रतिनिधि होता है। तो चतरा में जो मनरेगा घोटाला हुई है वो हमने ही सवाल उठाया, हमारे ही सवाल पे जो है तत्कालीन जो है कमिश्नर नितिन मदन कुलकर्णी ने जांच की, हमारे ही सवाल पे विधानसभा कमेटी ने बनी और आज वही मसले जो है यहाँ तक सारी चीज़ें आई है। तो वो लोगों के जहन में है, चाहे शिक्षा का सवाल हो चाहे या अभी कोविड का दौर जी। वो कोविड के दौर में खुद मैं कोविड से ग्रसित होते हुए भी लगातार उस बगोदर जैसी छोटी जगह में मैं तो धन्यवाद देता हूं कि बगोदर के नागरिकों के सहयोग में जब तमाम जाहिर सी बात है जब कोई बड़ी घटना होती है तो कोई सरकारी या कोई सिंगल प्रयास काफ़ी नहीं होते हैं। बगोदर इलाके के नागरिकों, सरिया के नागरिकों के सहयोग से हम लोगों ने उस छोटी सी जगह में उस विपरीत दौर में भी कैसे एक छोटा हॉस्पिटल चालू हो, लोगों को ऑक्सीजन मिले। और कोई ये कह नहीं सकता है कि उस दौर में उस इलाके को किसी को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी और वहाँ पे न सुविधा दी गई हो। आप तो उन विपरीत स्थितियों में लोगों ने देखा है। पैसे का बहुत बड़ा रोल है। माले, विनोद सिंह, किस तरीके से आपके जो अपोनेंट जो पार्टियां हैं आप कैसे लड़ पाएंगे? जाहिर सी बात है, एक तो सबसे इसके लिए तो मैं यह भी एक सुधार का मामला है और चुनाव आयोग तो इस पर पूरी तरीके से मुझे लग रहा है कि वो फिसड्डी साबित हुआ है इस चीज़ को नियंत्रित करने में कि एक निष्पक्ष चुनाव जिसको हम कहते हैं कि एक समानता का अधिकार। आज की स्थितियां ये है कि एक आम आदमी चुनाव लड़ ही नहीं सकता है, उनके लिए इतनी दुभर कर दी जा रही है। जिस तरीके से बड़ी पार्टियां, जिस तरीके से कारपोरेट घराने, जिस तरीके से पूरे इलेक्ट्रल बॉन्ड, ये सब चीज़ों हैं। और लेकिन जाहिर सी बात है जो इस लड़ते हैं वो पैसा का बरसात करते हैं, पैसों के आधार पर। भाकपा माले इसी बदलाव की बात है। आप दूसरे शब्दों में कहें कि जो गांव में कहावत है, जो पैसा जिसका खाता है उसके प्रति ईमानदार होता है, बहुत कॉमन सी बात है। और इसीलिए वो चाहे हम लोग अब तक जो राजनीति जहाँ भी करते रहे हैं तो जनता, सहयोगियों, मित्रों, शुभचिंतकों के प्रति हैं। और बगोदर से 3 टर्म लेते हुए कभी चुनाव में आपने देखा होगा तमाम लोग जाते हैं कि हम लोगों को इस तरीके से में चाहे बूथ में लोग रहने वाले लोग हों, चाहे रैलियों जुलूसों में रहने वाले लोग हों, अपने अपने सहयोग से करने वाले हैं। वो खर्च जरूर हो जाते हैं लेकिन वो लोग अपने पॉकेट से, अपनी चीज़ों से करते हैं। और चुनाव भी हम कोडरमा की जनता के भरोसे ही लड़ेंगे, मतलब जन सहयोग से ही बिल्कुल लड़ेंगे। और इसीलिए पिछले चुनाव में भी हम लोगों में चुनाव के समय हम लोग आम लोगों से अपील करते हैं। अभी एक एक गांव में, एक एक घरों में लोग चल रहे हैं, हर गांव से कहीं से 20, कहीं से 25, कहीं से 50, डेली कम से कम 6 से 7 टीमें अभी बगोदर, धनवार, जमुआ, कोडरमा के कुछ हिस्से, गांडे के हिस्सों में निकली हुई। और लगातार आप देखेंगे उधर के लोगों के में कि रोज़ ये टीमें रोज़ 100 से 200 लोगों को एक घर जा रहे हैं। जो उनका सहयोग बन पा रहा है वो देंगे। ठीक इसी तरीके से हम अपने तमाम उन चाहने वालों को भी, जो लोग आंदोलनकारी हैं, लोग देखते हैं कि भाकपा माले अगर एक ही प्रतिनिधि रहती है। और इस बार तो इंडिया गठबंधन से ये ज़रूरी है कि इस तरह के लोगों को हम लोग भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त दें। हम उन तमाम लोगों से जो झारखंड में, झारखंड से बाहर जो दोस्त, मित्र, शुभचिंतक तमाम लोग चाहते हैं कि भाई
इस तरह की आवाज़ इस तरह से होंगे, पैसों को ताकत भी प्रश्न नहीं। तो चुनाव लड़ने के लिए भी जो जरूरी चीज़ें होगी उनसे सहयोग की अपेक्षा है। वो तमाम लोगों के सहयोग से भी, आर्थिक सहयोग, उनके नैतिक सहयोग, यहाँ तक कि कोडरमा आकर के भी लगने के सहयोग, इन सब के सहयोग से ही हम चुनाव जीतेंगे। शुक्रिया बातचीत। धन्यवाद। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in